यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अरुण सर में। दोस्तों आज अपने कक्षा 12 के में टॉपिक जो पढ़ेंगे, आज जो पार्ट 4 है, लेसन दूसरा जो अपना चल रहा है, उस चैप्टर में से अपनी आज एग्जाम्पल देखेंगे। वो एग्जाम्पल नंबर 2.4 है, आपकी RBSC बुक का एग्जाम्पल नंबर 2.4, उसका अपने सॉल्यूशन आज करेंगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसको करने के लिए क्वेश्चन जो आपको दे रखा है वो क्या है, एक वल्य है। वल्य की त्रिज्या कैपिटल R है और उस पर जो Q आवेश है वो एक समान रूप से वितरित है। तो उसके केंद्र O से x दूरी पर अपने को क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। और कंडीशन आपको अप्लाई ये करनी है, x इज ग्रेटर देन कैपिटल R, ये कंडीशन अप्लाई करनी है। चलिए अपने करते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले अपने क्या करेंगे, एक वलय बनाते हैं। ठीक है, ये कोई वलय है जिस पर Q आवेश एक समान रूप से क्या है, वितरित है। ठीक है, जिसका रेखीय आवेश घनत्व कितना है, लैम्डा है, और जिसके केंद्र O से x दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर अपने को क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र। यह जो वलय है वो कई अल्पांशों से मिलकर बनी होती है, जिसमें से दो अल्पांश अपने मान लिए A और B, जिनकी लंबाइयां अपने पास में कितनी है, एक लंबाई dl है। तो इन अल्पांशों के कारण कितना हो जाएगा अपने पास में, तो इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र निकालेंगे वो ये आ जाएगा अपने पास में। ठीक है, जिसको अपने DE1 मान लेना। ठीक है, और इस बिंदु B के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे वो कितना आ जाएगा अपने पास में, DE2 आ जाएगा। ठीक है, और इस वलय की जो त्रिज्या है वो अपने पास में कितनी है, कैपिटल R है, और ये जो दूरी है वो अपने पास में कितनी है, R है। समझ में आ गई मेरी बात ये। ठीक है, लैंग्वेज में अपने क्या लिखेंगे, माना एक वलय जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है, जिस पर स्मॉल q आवेश एक समान रूप से वितरित है, तब उस वलय का रेखीय आवेश घनत्व, तो रेखीय आवेश घनत्व कितना होगा उस वलय का अपने पास में, लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन में L, और L की वैल्यू कितनी है अपने पास में, 2πr। ठीक है, L इज इक्वल टू कितना है, 2πr, यानी उस वलय की परिधि अपने पास में ये दे रखी है। ठीक है, इसको समीकरण नंबर देते हैं अपने 1। समझ आ गई है। अब यह वलय कई अल्पांशों से मिलकर बनी होती है, जिसमें से दो अल्पांश A व B इस वलय पर स्थित है, जिनकी लंबाइयां क्रमशः dl है। ठीक है, तो इन अल्पांशों पर स्थित आवेश, अल्पांश A व B पर स्थित आवेश कितना देगा, dq इज इक्वल टू कितना देगा, लैम्डा dl। समीकरण नंबर 2 ये भी काम में आएगी। ठीक है, आवेश बता दिया। तो अल्पांश A के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो अपने क्या बताएंगे, अल्पांश A के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र वो कितना आएगा अपने पास में, वो आएगा DE1 इज इक्वल टू 1 अपोन में 4πε0, आवेश कितना है dq, और अपोन में r², ये डिस्टेंस r मानी है। और दिशा कौन सी हो जाएगी उसकी, AP के अनुदिश। कौन सी हो जाएगी, AP के अनुदिश। समीकरण नंबर 3। समझ में मेरी बात ये। फिर इसी प्रकार B के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र वो कितना आएगा अपने पास में, DE2 बराबर में 1 अपोन में 4πε0, और dq अपोन में कितना हो जाएगा, r², और ये कितना देगा, BP के अनुदिश। समीकरण नंबर 4। समझ आ गई है। इस प्रकार से अपने समीकरण 4 तक
इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। अब आगे देखते हैं अब अपने समीकरण 3 व 4 से अपने पास में क्या है बताओ। समीकरण 3 व 4 से 3 व 4 से समीकरण 3 व 4 से क्या निकल कर आएगा, DE1 बराबर DE2, समीकरण नंबर 5। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए इसे घटकों में वियोजित किया जाता है। ये तो क्षैतिज घटक हो जाएगा और ये कौन सा हो जाएगा भाई, लंबवत घटक हो जाएगा। ये दोनों की डिस्टेंस बराबर में है तो थीटा थीटा मैंने मान लिया, तो ये एंगल भी कितना आ जाएगा थीटा, ये एंगल भी कितना आ जाएगा थीटा। तो इस DE2 का ये लंबवत घटक, ये x अक्ष ये y, ठीक है। तो इसका DE2 का लंबवत घटक कितना होगा अपने पास में, DE2 sin थीटा। इस DE1 का ये कितना आ जाएगा, DE1 sin थीटा। इस DE2 का ये क्षैतिज घटक कितना हो जाएगा, DE2 cos थीटा। इस DE1 का ये क्षैतिज घटक कितना हो जाएगा, DE1 cos थीटा। समझ में आ गई मेरी बात, ये कर सकते हैं। ये लंबवत घटक परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होते हैं, जो कि एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। क्षैतिज घटक की दिशा एक ही होने के कारण ये घटक आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और बिंदु P और हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र क्षैतिज घटक के अनुदिश ही प्राप्त होता है। तो अब अपने बिंदु P पर इसका परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू समाकलन L DE cos थीटा। ठीक है, DE की वैल्यू पता है आपने को कितनी है, निकालिए अपने, वैल्यू कितनी आएगी, DQ अपॉन में कितना 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर, और cos थीटा की वैल्यू कितनी होती है अपने पास में, x बटे में r। कितनी आएगी, x बटे में r, क्योंकि ये cos थीटा अपने समकोण त्रिभुज से निकलेगा यहाँ से। ठीक है, तो क्या होता है, आधार बटे करण, आधार x और करण ये है, तो cos थीटा की वैल्यू तो अपने पास में आ जाएगी x बटे में r। ठीक है, अब जो इसमें कांस्टेंट राशियां है वो बाहर ले लेते हैं अपनी, dq की वैल्यू अपने रख देंगे इसमें। ठीक है, dq की वैल्यू कितनी है अपने पास में, लैम्डा dl है। ठीक है, तो रखेंगे तो कितना देगा, ये आएगा, e का जो मान आएगा वो आएगा अपने पास में, तो लैम्डा x बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, समाकलन में कितना आएगा अपने पास में, dl आएगा। ठीक है, इस dl का समाकलन क्या होता है, लैम्डा x बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, ये आ जाएगा l, समाकलन dl का समाकलन क्या होता है l। ठीक है, l की वैल्यू क्या होगी बताओ अब, l की वैल्यू 2 पाई r, या अपने ऐसे कर दे, लैम्डा इंटू एल क्या था, q था ना ये, तो e का मान कितना आ जाएगा अपने पास में, ये आ जाएगा q, लैम्डा इंटू एल क्यू बन गया, ये x हो गया, और अपोन में कितना आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x r क्यूब। आपने क्या रखा है, लैम्डा इंटू एल इक्वल टू क्यू रखा है, ये आपके पास मान आ गया, ये आएगा। ठीक है, अब स्मॉल r की जगह भी आप मान रख सकते हैं, त्रिभुज से निकाल सकते हैं अपने। ठीक है, तो कितना आ जाएगा अपने पास में, स्मॉल r, ये कितना अपने पास में, स्मॉल r की वैल्यू कैसे निकालेंगे, त्रिभुज OPA में पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, r स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट में कैपिटल R प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू इसमें रखेंगे तो e का जो मान आएगा वो कितना आएगा अपने पास में, ये आएगा qx बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और कितना आ जाएगा अपने पास में, r क्यूब है
आर क्यूब के स्थान पर ये रखेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी आ जाएगी 3/2। ठीक है, ये मान आएगा अपने पास में। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब प्रतिबंध क्या कहता है अपने को, ये प्रतिबंध लगाओ। इसमें कैसे लगाएंगे कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का जो मान है वो लगभग किसके बराबर में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा विद्युत क्षेत्र अपने पास में, यह आएगा Qx/4πε0। ये फिजिक्स में नियम होता है, जो राशि बहुत कम होती है उसका मान नगण्य मान लेते हैं, तो नगण्य आर इसमें नगण्य हो जाएगा, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो एक्स क्यूब एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो ई का जो मान आएगा वो आएगा Q/4πε0 एक्स स्क्वायर। ये आएगा, ये अपने आज का जो मान है ये आया अपने। टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है परंतु है आसान, क्योंकि आगे जब गाउस के नियम करेंगे तो उसमें यही करना पड़ेगा, घटकों में भी करना पड़ता है। क्षैतिज घटक cos थीटा होता है और लंबवत घटक क्या होता है, sin थीटा होता है। ये पहले डेरिवेशन चलती थी परंतु अब इसको क्या बना दिया, न्यूमेरिकल्स के रूप में बना दिया है। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2.4 हो गया। आपको क्या करना है, एग्जाम्पल नंबर 2.5 आपको अपने कॉपी में करना है और मेरे कमेंट्स बॉक्स में आपको जवाब देना है कि मैंने ये क्वेश्चन कर लिया है एग्जाम्पल नंबर 2.5। तो एग्जाम्पल नंबर 2.5 में केवल वैल्यू दे रखी है, आपको फॉर्मूला लगाना है। बस कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना है, बीच में स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, ध्यानपूर्वक देखना है। धन्यवाद।